लगाने लगी हूँ मंदिर। सारे वस्त्र धो दिए थे, सारी क्लीन कर दिया है। मंदिर भी मैंने अच्छे से साफ करके और सभी भगवान जी की फ़ोटो वगैरह भी साफ कर ली है। और मैंने इनको आसन में बिठा दिया है, आसन में मतलब बिछा दिया है। एक आसन ये ऊपर लगाऊंगी मैं। और अभी छत से लाके ना मैं बैठ गई, काफ़ी देर के ले आई थी। मन का पूजा से पहले लगा दूंगी, है ना, 4 बजे के बाद। तो अभी 5 बजे का टाइम है। आनिया आ गई है कॉलेज से, उसको चाय वाय दे के मैं बैठ गई हूँ मंदिर लगाने। और ये मैंने ना वस्त्र भी सारे धोए हैं आज। और ये ना थोड़े वैसे हो जाते हैं, तो सरन जी कह रहे थे प्रेस कर दूँ। मन का नहीं, प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे से ना जैसे टाइट से बुकरम जैसा जो होता है ना नीचे लगा हुआ, उसकी वजह से। तो वस्त्र भी अच्छे से धुल गए हैं, इनको मैं रख दूँगी। जाड़ों के वस्त्र मैंने रख दिए हैं और 1-2 ऊपर रखे हैं। मन का ठंड होगी हमको लगती है तो भगवान जी को भी पहना देंगे, है ना। हालांकि ये भगवान है, बस हमारे मन की एक वो है ये, है ना। और जब मैं लाई थी ना तब ये बहुत सुंदर था। और ये वाली डोरी है ना, ये छत में बांध लेती हूँ मैं, इसीलिए रखी हुई है मैंने। जो हम कपड़े सुखाते हैं ना उसमें मैं कभी नहीं डालती हूँ शुरू से ही। तो ये डोरी मैंने रखी हुई है। या फ्रेश डोरी ले लो मोल की ना, तो मैं अलग से बांध के जिस दिन मैं वस्त्र धोती हूँ सारे, उस दिन मैं इसको बांध देती हूँ और फिर सुखा लेती हूँ। तो आज गर्मियों के निकाले थे मैंने कुछ वस्त्र, तो इनको मैंने धो दिया है कान्हा जी के। और सारे आसन भी धुल गए हैं। चलो फिर जो बचा है बाकी का वो भी हम लगा लेते हैं, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि लाने हैं बेलपत्ती, फूल और भांग और धतूरा। देखती हूँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे बालाजी के, शिव बाबा के। चलो फिर चलते हैं मार्केट। और बालाजी ही रहते हैं हमेशा जुबान पे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। नहीं, भोले बाबा भी रहते हैं क्योंकि मैं उनका फास्ट रखती हूँ, तो शिव बाबा भी। चलो पहले चलते हैं मार्केट, वहाँ से लाते हैं, आके खाना बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। कल शिवरात्रि है, तो एडवांस में शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। मैं कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर, मेरा नाम है शंकर। दुनिया को समझ। बस थोड़ा सा मैंने भी शूट कर लिया है। अभी हम लोग निकल आए हैं वहाँ से। अंधेरा हो रहा है ना चारों तरफ, अब उजाला आया। वहाँ की लाइट वैसी होगी थोड़ी, इसलिए हो रहा होगा। और ये है हमारे रुद्रपुर की सब्जी मंडी। सब्जी लेने बहुत आते हैं, शूट कभी नहीं करती, आज किया है। और अभी हम लोग गांधी पार्क की तरफ से निकल के जाएंगे। यहाँ तो जाम लगा पड़ा है। नहीं है सरन जी, कहीं नहीं है। देखो यहाँ से हमने भांग और बेलपत्ती ले ली है, काफ़ी जगह लगा रखी है और जगह जगह ना भोलों का स्वागत किया जा रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं और जैसे ही अंदर आए, मतलब अरू पहले ही जाने को था जब हम लोग जा रहे थे लेने, तो पीछे पीछे भागता हुआ आया मेरे। फिर मैंने उसको थोड़ी देर घुमाया बाहर ना, बाहर वैसे नहीं अंदर ही, लेकिन बाहर जो ग्राउंड है उसमें। तो सांस चढ़ गई। और उसको जाने का भी रहता है, हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, वैसे भी जब उसका मन होगा ना तो वो मेरे ही पीछे पड़ता है चू चू करके कि मुझे लेके चल। और फिर जब जाएगा थोड़ी देर बैठेगा वहाँ, और जैसे ही उसे गाड़ियों की आवाज़ आती है ना, साइकिल चला रहे हो बच्चे किसी की भी, तो फिर तुरंत भागने को करता है। फ़ोन अभी एक। और यहाँ चल रही है पापा बेटे की जुगलबंदी, जुगलबंदी। देखो कहाँ बैठता है ये सब कुछ छोड़ के। क्यों सरन जी, कितनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा। गांधी पार्क में बहुत भीड़ थी सच में, पत्तियां तोड़ने वालों की सबकी। मंदिर में होती है लेकिन उतनी नहीं होती उस हिसाब से ना, टूटी फूटी फिर एकदम टूटती भी नहीं है भीड़ में। खा लो बिस्किट, और तो चीज़ें खा ली, ये क्यों छोड़ दी है।
मन नहीं कर रहा खाने का है? अरे इतने क्यूट क्यों हो बेटा तुम? बहुत प्यारे हो सच में। थक गया? ये भी थक गया, इसको भी अभी घुमा दौड़ लगवा दी मैंने पकड़ के, 2 पैरों से खाएगा। और अच्छा, मैं जब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तब खाएगा ना, इसीलिए तू रुक गया खाते खाते। हाँ बहुत चालू है ये, देखो बार बार मतलब मुंह लेके जा रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। इसको क्या हो गया? मैं हटाऊंगी नहीं, देखती हूँ कब तक नहीं खाएगा तू है। खा ले, अब तो खाना खाएगा थोड़ी देर बाद, उनको भी फिनिश कर ले। हैं कितनी देर के हैं ये? अच्छा मम्मा का आज्ञाकारी बेटा। अरे इसका मन कर रहा है खाने का लेकिन ले नहीं रहा है। अच्छा मैं नहीं बनाऊंगी, अब मुंह से हटा रहा है ट्रे। अरे मैंने बंद कर दी, देख देखो मैंने कहा बंद कर दी तो खाने लगा। मेरा क्यूट बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, सोना है ये। तू जब तक फिनिश नहीं करता ना तेरे को खाना नहीं मिलता तब तक, क्योंकि ये खराब होते फिर पड़े पड़े। अरु बहुत समझदार है, मम्मा को जानता है ना। मम्मा हटाने वाली है नहीं मेरे मुंह से, कैमरा है ना, तो मैं खा ही लेता हूँ, कब तक वेट करूँगा हटाने का, है ना। मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है मेरा, क्यूट बच्चा। और सुनसान हो गई है अनिष्का के जाने के बाद, परसों चली गई थी वो। अब पिएगा पानी। चलो खाते पीते समय नहीं बनाना चाहिए। बस अभी हम लोग आ गए हैं और बेलपत्र लेने गई थी मैं, काफ़ी दिन से इनसे बोल रही थी, बेल का पेड़ है हम लोगों ने देखा है, तो कि आज चलेंगे कल चलेंगे, हो ही नहीं पाया। कुंभ चलेगा, कुंभ से पहले बोल रही थी मैं इनसे, 1 हफ्ता हो गया। कह रहा सूख जाएंगे इतने दिनों तक, मैंने कहा पेपर पर अच्छे से लपेट कर रख दूँगी मैं, तो कह रहा नहीं 1-2 दिन पहले, लेकिन मिल जाते हैं आजकल, मंदिर में भी होते हैं रखे हुए, सभी जगह रखते हैं पंडित वगैरह। और मोल भी बहुत बिकते हैं गांधी पार्क में, तो पिछले साल भी लेके आई थी मैं और इस बार भी, लेकिन पंडित जी ने भी अच्छी मतलब डंडियाँ रखते हैं जिसमें पत्ते अच्छे हों, तो मन का फिर भी ना भीड़ हो जाती है, कभी लेट हो जाते हैं, 1000 बातें होती हैं ना, तो क्यों ना अपने मोल ला के रख लो, और वो ही सबसे बढ़िया है, मोल की चढ़ाओ भी भगवान जी को। तो भांग लेके आई थी, बेलपत्र लेके आई, बेर और संतरे, केले, ये सारी चीज़ें मैंने, फ्रूट जो थे ना वो मैंने कल ही ला के रख दिए थे। चलो फिर मैं केले कह रही थी, मैंने कहा कहीं ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन ख़राब नहीं हुए हैं, ठीक है अभी, हल्के मतलब वैसे हैं, पीले जैसे हो रहे हैं। और अभी रोटी बनाएंगे, खाना बनाना है, खाना कुछ नहीं है, सब दाल चावल बने हुए हैं। आज मंगलवार था तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, खाते ही नहीं हैं हम लोग। फिर वापसी में आते समय ना, नहीं जाते समय हम इधर से गए थे, मन का इंदिरा चौक होते हुए जाना है, तो वहाँ से जो भोले होते हैं ना, कांवड़ वगैरह लेके आते हैं, तो उनका प्रोग्राम चल रहा था शिव बाबा की ना, जहाँ की मतलब बना रखी थी, तो थोड़ा सा शूट किया मैंने वहाँ से, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सिटी क्लब के यहाँ भी मतलब भोलों का स्वागत होता है, जगह जगह कई जगह होता है, तो दिन में तो मैं गई नहीं थी क्योंकि सरन जी भी नहीं थे, टाइम ही नहीं था। अभी गए थे तो फिर मैंने बना लिया, मैंने कहा चलो मुझे बेलपत्र और भांग दिलवा लाओ, और फूल लेके आई थी, तो सरन जी कह रहे थे गुलाब के ही तो लेती हो, गेंदे के, मैंने कहा नहीं आज वाइट भी चाहिए मुझे, तो वो खुद ही दे रहे थे कि कल तो शिवरात्रि है, तो भोले बाबा को वाइट भी चढ़ते हैं, तो फूल दिए, फिर हम लोग आ गए घर। और पिछली जब पहले हम जहाँ रहते थे ना, नैना कॉलोनी, तो छत से वो पुल की वीडियो मतलब वो निकलते थे ना, तो मैं बनाती थी वहाँ, कांवड़िए जितने भी भोले निकलते थे ना, हर बार कोई ऊपर भागता था, बैंड बाजे बजते थे और भागता भी था देखने के लिए, हम भी जाते थे, अच्छा लगता था छत में, और फिर ये नीचे भाग आता था, जैसे ही उनकी तेज़ से आवाज़ आती थी ना, शाम की जो बजती है,
गाने वगैरह बजते हैं तो ये सीधे नीचे भागता था, छत में नहीं रुकता था, जैसे इसके पास ही आ रहे हैं ये छत में। बहुत अच्छा लगता था वहाँ से देखने में। चलो, वहाँ से बाईपास पास में पड़ता था, हम लोग छत से देख लेते थे। कह रही थी मम्मी अभी बेर लेने जाऊंगी मैं, तो कह रही मंदिर का देखती हूँ मैं, वैसे आसपास में है मंदिर, तो मैंने कहा कोई फ्रेंड जा रही हो तो पता कर ले साथ में जो लड़की हो कोई, तो कह रही देखती हूँ। और उससे बातचीत हुई थोड़ी देर, और थकान तो हुई नहीं ऐसी ज़्यादा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा नहीं चले थे। मंदिर सारा क्लीन हो गया है मेरा, सारे वस्त्र भी धो दिए थे, आसन वगैरह सब मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया है मंदिर क्लीन करके, और सारे भगवान बिठा के आसन लगा के और पूजा करके तब गए थे हम लोग मार्केट। मैंने कहा और कुछ ज़्यादा नहीं लेना था ऐसा, मुझे बेलपत्र ही लाने थे और भांग वगैरह। आजकल तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। और बेर बहुत बड़े बड़े, हर मतलब इतने बड़े साइज़ के आ गए हैं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेब जैसे लग रहा है, जो हिमाचल पहाड़ के इधर से आते थे ना, ग्रीन कलर के, जब हम काठगोदाम रहते थे तो सीजन लोग के वहाँ से आते थे, और आंटी जी भी देती थी हमारी मकान मालिक, तो वो इतने बड़े बड़े ग्रीन कलर के होते थे, खट्टे सेब होते थे वो। तो मैंने कहा ये तो उनका मुकाबला कर रहे हैं, बड़े बड़े से मतलब बेर आए हुए हैं। और जब हम छोटे थे ना, मतलब छोटे क्या पढ़ते थे शादी से पहले, तो इतने बड़े बड़े बेर आते थे, बहुत मीठे होते थे, खट्टे भी होते थे मीठे भी होते थे, बहुत अच्छे लगते थे। हमारे स्कूल जाते समय हम ज़रूर लेते थे। प्यारा बच्चा है मेरा, मेरा गुग्गू छपछे प्याला है, मेरा छपछे प्याला बच्चा है ये मेरा सारे बच्चों में प्यारा है, सबसे प्यारा है ये मेरा सबसे प्यारा, ये मेरा क्यूट क्यूट बच्चा है। और अभी देखना मालिश इतने प्यार से करवाता है ना, ये सरंजी से करवा रहा है आजकल। ये देखो, ये इसको इतना क्यूट अच्छा लगता है ना यहाँ पे ऐसे करने में, इसको खुद को बहुत अच्छा महसूस करता है। और मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना आलस जैसा आ जाता है। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस अभी हम लोग चल दिए हैं, अरु को डांट रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। इसमें जल, गंगा जल, दूध, सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इधर इसमें बेलपत्र वगैरह है, भांग बेलपत्ती जो हम कल लेके आए थे मार्केट से, और उसमें वैसे छोटे मोटे सामान है सारे। ये गिर गया नीचे, ये टांग लेना ये वाला थैला। इसमें मैंने सारे फ्रूट रख लिए हैं, एक मिनट। और इधर सारी चीज़ें हैं, 2 थैली बना ली ना, फट नहीं जाए। फूलों की प्लेट देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, वाह। अभी हम लोग आ गए हैं पीपल देवता के वहाँ, आनिया भी आई है आज हमारे साथ। कर ली है, बाद में ही बना रही हूँ मैं, लगवा रहा टीका भी। लोग मंदिर से आ गए हैं और बहुत भीड़ हो रही है मंदिर में। चलो फिर अभी करते हैं आगे के काम, और काम क्या, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, प्रसाद वगैरह खाएंगे, फिर बनाएंगे चाय। आज चाय नहीं बनी है अभी तक, और बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं, है ना। सुबह तो मुझे ध्यान नहीं रहा करने का, मन कहा अब कर लेते हैं मंदिर से आके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे,
स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ बाबा और माँ गौरा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे और हम सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, अच्छे रहें, सभी लोग आगे बढ़े, है ना। और आज मैं खुशखबरी दे रही हूँ एक आप लोगों को कि मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं और इस चीज़ को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत टाइम नहीं है अभी, मेरा थोड़ा और बचा है। तो मैंने सोचा चलो ये गुड न्यूज़, आज गुड न्यूज़ गलत बोल दिया मैंने, गुड न्यूज़ तो आज देते हैं भोलेनाथ के दिन और आप लोग भर भर के विश कीजिएगा, मेरा जल्दी से बहुत टाइम पूरा हो जाए, है ना। तो बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कोई अच्छे दिन दूंगी, जिस दिन स्पेशल दिन होगा। तो इससे अच्छा दिन कौन सा होगा, मेरे बाबा और माँ का दिन है आज। तो हमारे गौरा माँ और बाबा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, हम सभी के बच्चे, पति, जो भी फैमिली में है सभी स्वस्थ रहें और अच्छा अच्छा खाएं आनिया तो यही कहती है, मम्मी कुछ अच्छा अच्छा खिलाया करो हमेशा। तो बस आंसू आंसू वो यही कहने में है मुझसे कि आज तो अच्छा अच्छा बनाओगी। मैंने कहा फास्ट तो नहीं रखती हूँ मैं, खाली झूठ बोलूँ, दो मतलब पूजा करने के बाद खा लेते हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट से, जाने वाले तो दूसरे मंदिर थे, लेकिन मैंने कहा जो हमारे पास में है ना, पहले यहीं चलते हैं जहाँ हम हमेशा जाते हैं, डेली करते हैं पूजा ना, तो वहीं करनी चाहिए हमको। और मैंने महाकुंभ का प्रसाद दिया, जल दिया, तो पंडित जी बहुत खुश हो गए थे, कह रहे वाह आप लोग कल दे देते ये प्रसाद, ये तो मैं सभी चीज़ों में मिला देता। कोई बात नहीं, अब मिला लेंगे, भक्त तो अभी आ रहे हैं। चलो फिर डोलची रह गई थी तो आनिया और सरन जी लेने गए हैं, क्योंकि जल लेके जाते हैं उसमें, मैं इतना आता नहीं, फिर गिर भी जाता, तो मैं डोलची ही लेके जाती हूँ हमेशा। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। प्यार से लगवाता है ये टीका, पता है, बचपन से ही। चाय कर दूं? हाँ जी करते ही ना, मैंने कहा उनके लिए गंगा जल और अलग कर देना, वो अलग रखे हैं नितिन के लिए। और अपने लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ, बहुत क्यूट लग रहे हैं, ये देखिए। राधे कृष्णा, बालाजी, माता रानी, इधर लक्ष्मी गणेशा, शालिग्राम जी, और नीचे राम दरबार की मूर्ति है, छोटी सी है लेकिन कोई नहीं। और वो नीम करौली बाबा जी के यहाँ से लाए थे हम। इधर बालाजी बैठे हैं और ये बागेश्वर धाम वाले बालाजी, ये भाभी गई थी तो उन्होंने दिया था मुझे फोटो, वहाँ से लाए। चलो फिर शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अभी अनुष्का से बात हुई थी, बहुत खुश थी, कह रही मम्मी मैं भी मंदिर हो आई हूँ। तो मैंने कहा हम सब लोग भी हो आए हैं, है ना। और सरन जी चाय पी रहे हैं, मैंने अभी नहीं ली है, मैं थोड़ी देर में पीऊँगी, क्योंकि अभी मन ही नहीं कर रहा है चाय पीने का। और फीलिंग अरु को देखो, हम लोग फोटो खिंचाने में मस्त, और अरु सो गया, और देखो खुद से पैर दबा मतलब घुसा के सोया है। सरन जी उठे हमारे पीछे आके और लेट गया। मैं समझी ये फोटो मन का इसके भी खींचते हैं, देखा तो देखो पैर, इसको ठंडा लग रहा होगा ना, तो अंदर घुसा के सो गया। जबकि इसको सुबह सुबह नहीं नहलाया है, मन का देखते हैं दोपहर के बाद नहलाऊंगी, धूप में ले जाऊंगी फिर। तो इसको धुले हुए कपड़े बना दिए थे किट्टू देख कितना पैर दबा के अंदर लेट गया ये। और सरन जी कह रहे हैं हमने भी नहीं देखा इसको, यहाँ सरन जी बैठे थे, इधर मैं बैठी थी, यहाँ आया इधर से और चढ़ के, और देखो पैर अंदर बिल्कुल, हे भगवान इससे, हाँ ठंड लग रही है। और अब उठ गया देखो बात करने में, कितना मैं कह रही क्या इंसानों से कम है, देखो इसके कंबल लाओ, भगवान ने इसको क्यों गलत बना दिया यार इसी का कंबल दे दो लाओ, मतलब अंदर अच्छे से लेटा है पैर घुसा के ये देख, ऐसा करके था, अभी ऐसा करके देख, पापा उठे और अंदर घुसा के लेट गया, देखिए जरा, मैं करिए क्या इंसानों से कम है ये। ठंडा लग रहा है ना इसको, कपड़े गर्म वाले पहना दे इसको, सुबह सुबह ठंडा हो रहा है। कैसे लेट गया ये भगवान। ओ मैं कह रही है अरु कहाँ गया, वो उठे सरन जी तो पीछे ऐसे लेटा हुआ है देखो,
ठंडा लग रहा है इसको, मेरे बाबा को ठंडा लग रहा है, आरू बाबा को लेटे कर रहने दे उसको आलस है। और गर्म कपड़े बना दे इसको, उसका गर्म वाला कहाँ गया, इसका गर्म वाला पहनाओ उसको। ये भगवान ने इसको क्यों ऐसा बना दिया, मैं कहती ये इंसानों से क्या कम है। सरन जी और हम थोड़े ना फोटो खींच रहे थे यहाँ बैठ के, आनिया खींच रही थी हम लोगों के, और आनिया चली गई अंदर तो वो टीवी देखने लगे। अभी उठे तो बोले अरु, और मतलब दो पैर इसने अपने ना, दो आगे के तो उसके जो थे ना वो ऐसे ही थे, मतलब और पैर अंदर नीचे जो होते हैं ना, तो वो घुसा के कंबल के नीचे बैठ गया ये भगवान। बड़ा दुख होता है कभी कभी सच में, कि इसको ठंडा लगा और हम लोग फोटो खींचने में इतने मस्त हो गए। इसको कॉटन की ना टी शर्ट बना दी थी बर्थडे वाली, आने आने सुबह धुली हुई थी, और ये हम लेके नहीं गए थे वहाँ, जब कुंभ गए थे ना तभी धोए थे मैंने इसके सारे कपड़े। तो इसको ठंडा लगा होगा, पहले ये किट्टू के पास गया, किट्टू चाय बना रही थी, उसने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चू चू करके। मैंने समझा ये बाहर ना घूमने के लिए कर रहा है, करता है ना ये, जब मैं कहीं भी जाऊँ या हम लोग जाते हैं तो इसको होता है कि एक राउंड मेरा भी लगाओ। तो बाहर हो रही थी धुलाई, नेहा जो आती है ना ऊपर काम करने, वो धुलाई कर रही थी बाहर। तो ये मतलब इसको ठंडा लगा होगा, पीछे से चढ़ा सरनजी के, और अंदर पैर ना पूरे अपने पीछे के दो घुसा के बैठ गया। मुझे बड़ा तरस आया कभी कभी, मन का देखो सरनजी कह रहा कैसे ये बैठा हुआ है, देखो तो इसको। अनिष्का से तो सुबह ही बात हो गई थी, दोबारा से फिर थी अभी। वो तो 6 साढ़े 6 बज रहे थे, कह रही मम्मी बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ मंदिर में, उसके पास में ही है जहाँ वो रहती है ना नोएडा में। तो अपनी थाली तैयार करके दिखाई उसने, वीडियो कॉल की, और हम सब लोग उस समय ना तैयारी में थे, नहीं तो मन का उसको भी ना वीडियो कॉल मतलब अपने ब्लॉग में लेती वीडियो कॉल करते हुए। तो कह रही थी मम्मी जल्दी उठ गई थी मैं, अब मेरे को ना नींद आ रही है। एक मिनट, तो भी ठंडा लग रहा है इनर पहन रहे हैं अंदर ठंडा है आज मौसम। में से ना मैंने सभी रख दिए थे ना कपड़े इनर वगैरह, तो आज उन्होंने निकाली है सुबह, क्योंकि धूप हो रही थी काफ़ी दिन से, तो गर्म जैसा हो रहा था मौसम, कोई भी नहीं पहन रहा था। और इनर वगैरह सब धो धो के रख रहे हैं, आधी धुल चुकी हैं, आधी रह गई हैं अभी। तो जो धुली थी ना वो मैंने इसी बेड में रख दी थी नीचे, क्योंकि अंदर खोलेंगे तो टाइम लगेगा उसमें बड़े बेड में, तो मैंने इसी में रख दी थी। रंजीन निकाल के पहनी है क्योंकि वो सारे हैं। और बादल हो रहे हैं आज, मौसम सच में ठंडा हो रहा है। और पहले हम नैना कॉलोनी रहते थे ना, तो मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है, इतना कोहरा था ना आज के दिन, 5 साढ़े 5 बजे बहुत कोहरा था उस दिन, लेकिन आज ऐसा नहीं था, बादल हो रहे हैं लेकिन कोहरा वगैरह नहीं है, ठंडा है मौसम। जैसे कहते हैं ना एक ठंडक, जैसे कैसे बताऊँ, नैनीताल में बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, तो वो उसकी जो बर्फान जैसी नहीं आती, वैसी हल्की हल्की ठंडक है, ज़्यादा तो नहीं है। तो मौसम ठंडा है, ऐसा नहीं है, घर के अंदर मैं आराम से बैठी हूँ, क्योंकि ये सूट ना ही कॉटन में है ना ही गर्म, हल्का गर्म है। तो आनिया ने भी नहीं पहने थे, उसको मैं पहनने नहीं दे रही थी, मैंने कहा थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचेंगे तब स्वेटर वगैरह पहन लेना। हालांकि वो कह रही थी कि मम्मी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन मन कर रहा है पहनने का। तो सुबह ना अनिष्का ने 6:30 बजे करीब करी थी उसने वीडियो कॉल, पूरी अपनी थाली तैयार की, बहुत सुंदर। मैंने कहा भैया मम्मी से ये तो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि करते हम भी हैं पूजा की तैयारी, पहले से ही मुझे बहुत शौक है हर चीज़ का। तो उसने भी बहुत अच्छे से थाली तैयार की अपनी, जबकि उसकी एज में हमको ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं था पहले, बाद में ही ये चीज़ें सारी सीखी हैं। और सच बताऊँ पूजा पाठ की घर से भी सीखी थी, मम्मी वगैरह सासू मम्मी बहुत करती थी, मेरी मम्मी भी। लेकिन जो काठगोदाम में रही थी ना मैं, तो वहाँ से मैंने ज़्यादा सीखी है, क्योंकि करते हमारे वहाँ भी इतनी मतलब है। तो हाँ हाँ अभी जा रही हूँ मैं, मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं। तो मतलब कहते हैं ना जैसे कि जैसे जैसे एज बड़ी होती है हम लोग मतलब कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो चीज़ें अनिष्का के होने के बाद सीखी है मैंने ज़्यादा तो। और मिलक में भी करते थे पूजा, लेकिन किट्टू के दादाजी बोलते थे मेरी सासू मॉम को कि व्रत तुम रखो, उसको मत रखवाओ, वो वैसी कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगी। तो ये चीज़ें कुछ मुझे याद आती है। और अब इतने मोटे हो गए हैं कि वेट कम करने के लिए पानी वगैरह उसका पीते हैं, और कुछ चीज़ें हो जाती हैं एज के साथ चेंज, है ना। तो
मैं उसको बोल रही थी कि तेरी एज में हमें कुछ भी अकल नहीं थी इन चीज़ों की। आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ मोबाइल से कुछ वैसे एक्टिव हैं ही आजकल के बच्चे ज़्यादा। तो बहुत अच्छे से उसने थाली तैयार की, बहुत अच्छा लगा देख के। सरन जी भी हंस रहे थे कि भैया ये तो बहुत गुणी है। तो और मंदिर भी गई वो आके, तब उसने वीडियो कॉल करी थी। एक मतलब वीडियो कॉल जाने से पहले करी मंदिर। तो थाली वगैरह दिखा रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी सच में। फिर वहाँ का बना के लेके आई है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी तो आप लोग देखिएगा ज़रूर से। और चलिए फिर, अभी मशीन लगी हुई है तो मुझे कपड़े ट्रांसफ़र करने हैं धुलने वाले में, उसमें करके मुझे धोने हैं और सुखाने हैं। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। छत में डाल के आऊँगी अभी, अनिया को लेके जाऊँगी साथ में, तब मिलूँगी मैं आप लोगों से। कपड़े डालने जा रही हूँ तो मैं अरुण को बोल रही हूँ अंदर बैठ जा किट्टू के पास, तो वो यहाँ से टच से मस नहीं हो रहा। चलो फिर पहले कपड़े डाल के आते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और सरन जी जाने के लिए हो गए हैं रेडी, तैयार। आज तो पिटिया विटिया लगा हुआ है भाई मंदिर का। मैंने पहन ली है अभी स्वेटर, क्योंकि ठंडा लग रहा था छत में जाने में ना, तो मैंने कहा चलो स्वेटर पहनते हैं। और ये इस जाड़ों में फर्स्ट टाइम पहनी है मैंने, पूरे जाड़े निकल गए, ये वाली स्वेटर नहीं निकाली थी। आज चूड़ियाँ भी पहनी है भाई हाथों में, ये देखिए फेस्टिवल में अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ, पूजा करो। और ये तो वैसे भी हमारी माँ गौरा भी है शिव बाबा के साथ, तो चूड़ियाँ पहनना तो बनता था, है ना। और शरण जी कह रहा आज तो बड़ी छन छन कर रही हूँ, पायल भी पहन लेती हूँ। पायल मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि जो पायल है ना मेरी, तो वो पैर में टाइट रहती है। चोट लगने की वजह से ना पैर मेरा थोड़ा वो सूजा जैसा रहता है। वैसे ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, खाली मैं झूठ बोलूँ। बहुत अच्छे से चली कुंभ में, शरण जी कह रहे थे तुमने तो भैया महसूस नहीं होने दिया कि चोट वाला पैर है। थोड़ा चले थे, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर चले थे हम लोग भी, क्योंकि ना वैसे गाड़ी अंदर तक जा रही थी लेकिन हमको पता नहीं था अंदर तक जा रही है। जब हमने वहाँ देखी ना गाड़ी खड़ी हुई तो मैंने कहा ये तो घाट तक आ जाती, क्योंकि रात में ना जाने दे रहे थे गाड़ियों को, और हमारे जाने तक ही जाने दे रहे थे, बाद में तो रोक लग गई थी। क्योंकि हम 19 को गए थे और 20 को हम वापस आ गए थे, तो 19 की रात में पहुँच गए थे हम वहाँ, 2 बजे पहुँचे थे। तो प्लान तो हमारा यही था कि 1 बजे तक पहुँच जाएँ और 2-3 बजे तक हम नहा के निपट के वहाँ से निकल लें, लेकिन 2 ढाई 3 बज गए हमको नहाते-नहाते। और नहाया तो नहीं था इतना ज़्यादा, नहाते-नहाते क्या मतलब, मैं भी क्या बोल रही हूँ। मतलब बहुत जल्दी निपटाए सारे काम, क्योंकि भीड़ आने लगी थी 4 बजे के बाद ना, बहुत भीड़ आ रही थी। और बहुत अच्छा लगा, भीड़ आई जैसे ही ना, मतलब जैसे वो उस टाइम पे नहीं भगदड़ मची थी, ऐसे रेले जैसे आ रहे थे। मैंने कहा भैया जल्दी से सामान उठाओ। अरू की वजह से कंबल बिछाया था हम लोगों ने, सामान भी बैग वगैरह सारी चीज़ें रखी थी। 2 कंबल ले गई थी मैं अरू के ही, मैंने कहा नीचे ना बिछाने में ठीक रहेंगे। नीचे पहले पॉलीथीन बिछाई फिर कंबल बिछाए। तो एक अपनी चादर ले गए थे हम लोग ओढ़ने की गर्म, और एक पुरानी कॉटन की। तो उनको ऐसा निकालने का टाइम ही नहीं आया, बैग इसी चीज़ों से ना भारी हो गया था। सरन जी कह रहे थे इतना तुम क्या लेके आई हो भर के। मैंने कहा दिखाया तो था बैग पैक करने से पहले, लेकिन वही हर जगह जेंट्स यही बोलते हैं और लेडीज़ों का होता है कि भाई पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। दवाइयाँ सारी लेके गई थी मैं, बहुत कुछ, मतलब खाने का सामान भी हम लोग बहुत लेके गए थे पता है। मूँगफली का जो विशाल से लाई थी, मैं पूरा पैकेट नया रख के लेके गई थी, मैंने खोलने ही नहीं दिया वो। बिस्किट के भी लेके गए थे, और जो मतलब वहाँ से लाई थी वो भी सारा रखा था। बच्चों ने बहुत सारा सामान लिया था, तो खाते पीते गए, ऐसा नहीं है। अनिष्का मिठाई लाई थी चने की दाल की, बहुत टेस्टी मिठाई थी, उसने रास्ते में ली थी। जहाँ ये रुकते नहीं हैं मोगा वगैरह जो पड़ते हैं होटल रेस्टोरेंट, तो वहाँ से ली थी फिर उसने। तो सारी चीज़ें रख ली थी मैंने। मन का रास्ते में ना खाने का तो एकदम से नहीं हो पाता है, ऐसी चीज़ें हो तो खा लो, फ्रूट वगैरह केले वगैरह ले गई थी, तो वो हमने जिस दिन गए थे उसी दिन खा ली थी जाते समय केले वगैरह। तो चलो फिर, और सब बहुत खुश थे, ननद भी बहुत खुश थी, किट्टू की बुआ फूफा जी सभी खुश थे कि भैया गंगा जी नहला दी आपने। मन का चलो, अनिष्का कह रही थी कि अम्मा नहीं है तो बुआ को ले चलते हैं, बुआ और फूफा को। मैंने कहा चलो फिर। सूर्या को भी ले जा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा फिर कहीं चलना पड़े, है ना, हम ऐसे इतनी दूर का सफ़र है तो हम ये सोच के तो नहीं जा सकते कि जाएंगे और नहाएंगे भाग आएंगे।
मन में एक डर भी था कि पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी करवा दें और फिर हमको चलना पड़े। तो गाड़ी हमारी अरेल घाट तक लास्ट तक गई थी, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग चले ही थे। तो चलो फिर अभी भी ना मन में एक अलग सा उत्साह आ जाता है जब भी हम वहाँ की बात करते हैं ना। इतनी खुशी हो रही थी ना, सब भी बहुत खुश थे। और वो भी ना कूद कूद के नाच नाच के, मतलब इनको भी एहसास होता है, कहते हैं ना इनको सबसे पहले होता है। तो बहुत खुश था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे। और आज पूरे ब्लॉग में मैं बात ही करती रही हूँ आप लोगों से। चलो कहोगे आज तो शशि ने बोर कर दिया शिवरात्रि के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। टचवुड नज़र ना लगे, है ना। नमक मंगाया है मैंने, धनिया के साथ ही ले आए थे सरन जी। और अभी चटनी बनानी है, ताज़ा ना फ्रेश धनिया दे के गया सरन जी अभी लेके, क्योंकि धनिया तो था लेकिन वो थोड़ा वैसा हो रहा था तो मैंने सुबह फेंक दिया। रख के ना हो जाता है कई दिन का अगर हो जाए तो। चलो फटाफट से बनाते हैं। और इसका रायता बनेगा, एक पैकेट मैंने आलू के लिए रख दिया है, उसको रखना पड़ता है मट्ठा या फिर दही में, एक टाइम खाना हम देते ही हैं चावल वगैरह। चलो ये लोई बना बना के ना मुझे पहुंचा रही है और मैं भेल भेल के सेक रही हूँ। थोड़ी भी मैंने ना इसमें कढ़ाई से निकाल के मैं इसी में रख लेती हूँ, डायरेक्ट इसमें नहीं रखती। हाँ अब मैं इसको उठा के रख दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना थोड़ा बहुत, वैसे आ नहीं रहा है तो उसमें सही रहता है ना। और इसमें रखो फिर एकदम भीग जाता है सारा, ये चिपक भी जाता है ऑयल फिर। चलो फिर इधर हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है मेरा। इसमें सूखे आलू की सब्जी, आलू के गुटके भी बोल सकते हो इनको। और हमारे वहाँ तो इधर आलू की सब्जी मतलब सूखे आलू ही बोलते हैं, लेकिन काठगोदाम साइड में ना, जब हम जहाँ रहते थे हम काठगोदाम में पहले, तो वहाँ आलू के गुटके ही बोलते हैं पहाड़ की साइड में। तो पहले तो हम सब लोग आलू के गुटके ही बोलने लगे थे, लेकिन अब इतना टाइम यहाँ हो गया रहते हुए तो आलू की सूखे आलू की सब्जी ही बोलते हैं। और इसमें है आलू का रायता, जो कि देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है सच में। और भोग का प्रसाद तो वैसे भी ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है भाई खाने में भी। इधर हमारी आलू टमाटर की सब्जी रेडी है, तो चलो अभी लगा लेते हैं भोग की थाली। बनाया मैंने सूजी का हलवा, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं भोग की थाली। सब मैंने तैयार करके रखी हुई है कटोरी। इधर मेरी भोग की थाली भी तैयार है, जिसमें है आलू का रायता, मट्ठे वाला बनाया है मैंने, दही का नहीं है, और सूजी का हलवा, सूखे आलू, आलू टमाटर की सब्जी, साथ में है चटनी, हरे धनिया और हरी मिर्च की, बीटरूट यानी कि चुकंदर की सैलेड है, पूड़ियाँ हैं। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं भोग। और भोले बाबा को ना सुबह पूजा करने के बाद मैंने हटा दी थी सारी चीज़ें और अच्छे से मिला के बिठा दिया है उनको। और लक्ष्मी गणेशा कितने क्यूट लगते हैं, राधे कृष्णा, सभी भगवान जी बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं एकदम मेरे लड्डू गोपाल। तो अभी शाम की पूजा हो गई है और भोग भी लगा दिया है। और ये देखिए फूलों का कितना सुंदर वो बनाया है। लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।